एवरीवन। ओके सो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 4th फेब की रिकॉर्डिंग, जहाँ पर बसीरत वगैरह के घर से आने के बाद, घर अपनी अम्मा की तरफ से आने के बाद मेरी वापस बैक टू रूटीन एंड पैकिंग एंड स्टफ। सो उसके बारे में दिखाने लगी हूँ। तो सबसे पहले चल के देखते हैं रिकॉर्डिंग, फिर बीच में और थोड़ी सी बातें बताती हूँ। 4th फेब, ये मेरे घर की पूरी हालत हुई है। इसको अभी मुझे सारा समेटना है। इसमें से कुछ सामान मेरा अभी आया है, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था वो पड़ा है, कुछ बर्तन पहले से छोड़ के गई थी अंदर, सारा कुछ रख रुक के। नाउ आई विल बी क्लियरिंग दिस मेस। A few moments later. फाइनली मेरा सारा मेस क्लियर हो चुका है। सम सूटकेस नीड्स टू बी अनपैक्ड अभी भी। यहाँ पर मेरा वो सामान पड़ा हुआ जो जीवी का मैंने पीछे शॉपिंग करके रखी है, और कुछ मेरा जो ऑनलाइन सामान है वो। I will check that first and then I'll put it in the places. So that's it. खैर the thing is कि अभी चीज़ें सेटल हो रही हैं। So visa done, tickets done, घर done. अच्छा, यहाँ पर मैंने जिक्र किया है वीज़ा डन एंड टिकट डन। आई एम नॉट श्योर, मैंने अपने किसी और व्लॉग के अंदर टिकट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। तो टिकट के बारे में इन्फॉर्मेशन ये थी जनाब कि मैं चाह रही थी कि मुझे टिकट मिल जाए मिड फेब की, बट ये है कि मिड फेब की ऑप्शंस मतलब या तो मुझे मिल रही थी 2nd फेब, 9th फेब, विच इज़ टू अर्ली फॉर मी बिकॉज आई वॉजंट प्रिपेयर्ड, नॉट मेंटली नॉट फिजिकली प्रिपेयर्ड। तो मेरे लिए बहुत अर्ली हो रहा था, और जो लेटर हाफ में हमें मिल रही थी लाइक आफ्टर वैलेंटाइन, वो बहुत महंगी मिल रही थी। और मेरा इरादा मतलब सबने मुझे बोला था कि कतर लो या एमिरेट्स लो, सो विच इज़ लाइक द वेरी फैंसी फ्लाइट्स एंड यू वांटेड टू गो इन सच फैंसी फ्लाइट्स। बट द थिंग इज़ कि ये फैंसी फ्लाइट्स मुझे लगेज बहुत कम दे रही थी। कतर मुझे दे रही थी 25 kg पर टिकट, और एमिरेट्स मुझे दे रही थी 30 kg पर टिकट। तो ऑल्दो मुझे PIA के बहुत ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिले हुए थे, बट PIA मुझे दे रही थी 40 kg पर टिकट। तो यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लाइक विजिट करने के लिए ट्रैवल कर रहे हो, गो टू एनी फ्लाइट, ठीक है ना, दैट्स नॉट द कंसर्न, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी ट्रैवलिंग उस पर इतना ज़्यादा लगेज नहीं लेके जाते हो। बट इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड तो डेफिनेटली आपके पास होगा, बहुत ज़्यादा सामान होगा। मुझे कसम से 40 kg और 8 kg हैंड कैरी भी कम पड़ा था, उसके बाद भी मेरी कोई 80 kg की शिपिंग हुई थी। तो और अभी भी मेरा सिर्फ बेसिक सामान आया है, नॉट लाइक ऑल थिंग्स। सो ट्रस्ट मी इफ़ आई एम सेइंग कि आपको कम लगेज वाली फ़्लाइट नहीं लेनी है तो आपने जाना है। सो आई बुकड 1 एजेंट, ठीक है, रैंडमली 2-4 मुझे एजेंट्स मिले, उनके थ्रू मैंने उनसे बातचीत की। किसी ने मुझे कोई रेट दिया, किसी ने कोई रेट दिया, मैं उनसे फिर मिलने के लिए गई। दे वर प्रॉब्ली समवेयर नियर सिद्दीक सेंटर, और प्रॉब्ली इन द सिद्दीक सेंटर, यस इन द सिद्दीक सेंटर, दे वर इन द सिद्दीक सेंटर। सो 2-3 के पास में गई, एक मिला नहीं, दूसरे ने मुझे फ़्लाइट्स बताई, उससे मुझे कतर एयरवेज़ का बताया, और उससे मुझे कहा कि ट्यूसडे को बुक कराना। कतर एयरवेज़ नॉर्मली ट्यूसडेज़ को अपने डिस्काउंट्स लगाती हैं, और उसने मुझे जो फ्लाइट्स बताई थी, एक तो वो काफ़ी महंगी थी, और दूसरा ऑब्वियसली लगेज का प्रॉब्लम, ठीक है ना, और स्टेज बहुत लंबे थे, मुझे स्टेज बहुत लंबे लंबे लेओवर्स मिल रहे थे। सो आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो फिर मैं दूसरे बंदे के पास गई थी, DM मी, कॉमेंट मी इफ़ यू वॉन्ट द लिंक एंड द कॉन्टेक्ट ऑफ दैट पर्सन, बिकॉज उसने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। उसने मेरे लिए बुक की एमिरेट्स की फ़्लाइट विच वॉज आई थिंक ऑफ 9th February। अच्छा जी, तो मेरी टिकट उसने कन्फर्म की 9th Feb की, विच वॉज 30 kg आई बिलीव। मुझे लगेज मिल रहा था, और 7 kg मुझे मिल रहा था जनाब हैंड कैरी, ठीक है। तो यस दैट वाज द थिंग। तो वो हम डन करके आगे घर आए, मैंने साइमन से बात की, एंड मतलब टिकट की प्राइस वाज ओकेश। तो साइमन से मैंने बात की, तो साइमन ने और मैंने ऐसी बातों में ना एकदम से कॉइन किया कि व्हाई कांट वी गो फॉर मार्च,
ठीक है, अगर फेब में हमें सस्ती नहीं मिल रही है तो वी शुड गो फॉर मार्च। हमने से मार्च का पूछा, उसने मिड मार्च की मुझे एक फ़्लाइट बता दी विच वॉज लाइक वे टू इकोनॉमिकल, प्लस वो टर्किश एयरलाइन थी बट वाया PIA थी। आई डोंट नो वो क्या सीन था, बहरहाल ये है कि मेरा कोई PIA का जहाज़ नहीं था, कुछ भी नहीं था। इट वॉज टर्किश एयरलाइन बट वो थ्रू PIA हुई थी, जो कि इनिशियली मुझे लग रहा था कि मैं PIA में जा रही हूँ, बट दैट वॉज द टर्किश एयरलाइन थ्रू आउट इंग्लैंड। सो येस, तो PIA की फ्लाइट टर्किश एयरलाइन थी। वो फ़्लाइट 40 kg पर टिकट मुझे मिले, और उसके अलावा 8 kg मुझे हैंड कैरी में मिला। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं ये भी मतलब मेरे बहुत कंसर्न्स थे जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे भी क्लियर करती रहूँगी। तो उन कंसर्न्स में से एक कंसर्न ये था कि मैं जीवी की प्रैम लेके जाना चाहती थी। तो प्रैम के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि प्रैम जोन सी है, आप उसका वज़न करते हो और फिर आप उसको अपने हैंड कैरी और अपने लगेज के साथ बुक कराते हो बिटवीन दैट वज़न। सो फॉर एग्जाम्पल आपकी आपका हैंड कैरी आपको मिला हुआ 7 to 8 kg और आपकी प्रैम है 5 to 6 kg, तो वो आपकी हैंड कैरी एक हैंड कैरी की पूरी जगह लेगी और आप एक हैंड कैरी को स्किप करके उसकी जगह अपनी बाकी बुक करवाओगे। भले वो उसका वजन कम है, वो काउंट नहीं होगा कि जी आप उसके साथ 2 किलो का अलग से बैग दे दो, नहीं, 2 हैंड कैरीज जाती हैं तो उनमें से एक हैंड कैरी की जगह आपकी बग्गी बुक हो जाएगी। और वो बग्गी आपको एयरपोर्ट्स पे लेओवर्स पे मिलेगी नहीं, वो आपको बाद में एंड पे जाके जब आपका पूरा लगेज जो बुक हुआ है वो मिलेगा, उसके साथ मिलेगी। तो बी वेरी केयरफुल अगर आप बग्गी बुक कराना चाहते हैं, बिकॉज मेरा पर्पस ये था बग्गी बुक कराने का कि मैं एयरपोर्ट पे इसको आराम से प्रैम में लिटा सकूं और मैं अपने आप को और इसको और अपने लगेज को कैरी कर सकूं, विच वॉज नॉट द केस। ऑल्दो साइमन प्रैम ले चुके हुए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझे कहा था प्रैम लाने की ज़रूरत नहीं है, तो डोंट गो इन टू दैट पार्ट। मेरा वही प्रैम वाला जो था उसकी जगह मैंने अपना लगेज बुक कर लिया था। बट हाँ, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि ले ओवर पर मेरे पास कोई प्रैम नहीं थी इस बच्चे को कैरी करने के लिए, तो मुझे लगेज के साथ इसको कैरी करना पड़ा था। उसके लिए भी बताऊंगी आपको अपने लेटर व्लॉग्स के अंदर कि मैंने क्या गलती की थी और आपने क्या नहीं करनी है। सो दैट वाज द थिंग, ठीक है ना, वजन के बारे में। और हाँ, बेबी फूड, सो यस, बेबी फूड भी होता है जनाब जी। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि आप टिकट के अंदर, मतलब मुझे कंसर्न था कि बच्चा मेरे साथ अगर टॉडलर ट्रैवल कर रहा है, ऑब्वियसली दे नो कि टॉडलर की टिकट है, तो वो बच्चे के लिए कोई ना कोई तो फूड अरेंज करेंगे। तो मैंने टर्किश एयरलाइन, बाय द वे टर्किश एयरलाइन से अगर आप टिकट करवा रहे हो तो किसी एजेंट के थ्रू ही करवाओगे, क्योंकि उनकी कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं है। आपने अगर उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना है तो कोई डायरेक्ट हेल्पलाइन नहीं है, आपको ऑल द वे इंटरनेशनल कॉल करनी पड़ती टर्की के अंदर, जो कि मेरा कंसर्न था। तो क्योंकि मुझे बच्चे के लिए वो भी बुक करवाना था, बेड भी बुक करवाना था, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगी कि आप वो बेड कैसे बुक करवा सकते हैं। अगर आपको बेबी के लिए नैप बेड चाहिए है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है वो मैं आपको लेटर ब्लॉग्स में बताऊंगी। तो और खाने के बारे में भी, बेबी फूड के बारे में भी मैं आपको लेटर ब्लॉग्स के अंदर बताऊंगी। घर का फर्नीचर अभी आ रहा है, तो दैट्स इन प्रोसेस। शॉपिंग मेरी ऑलमोस्ट डन। मैंने छोटी छोटी जो पेटी चीज़ें थी वो भी ख़रीद ली हैं, जो कि मुझे समहाउ कभी कभी ऐसे भी लगता है कि जैसे मैं जंगल में जा रही हूँ तो अभी मुझे सारा कुछ यहाँ से लेके जाना है, वहाँ से भी सब कुछ मिलेगा। बट अभी वही पाकिस्तानी सोच कि वहाँ पर पाउंड में चीज़ लेनी पड़ेगी, मैं रुपीज़ में कमा के तो रुपीज़ में चीज़ें पकड़ के लेके जाती हूँ। क्या जो पॉसिबल चीज़ें मैं ले सकती हूँ वो ले रही हूँ। ऑफ सीज़न था, मुझे था जीवी के थोड़ी चीज़ें पकड़ लूँ जो ऑफ सीज़न में मुझे सस्ती मिलेंगी, बट शायद अभी ऑफ सीज़न हुआ नहीं है, बट ऑफ्स लगे नहीं है। खैर अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि ब्रांड्स पे ऑफ्स लगी हैं, बट आई थिंक आई एम डन विद जीवीज शॉपिंग, आई एम डन विद माई शॉपिंग। मेरे पास जूते, मतलब मैं लगेज भी तो बहुत ज़्यादा नहीं ना बढ़ा सकती, वो भी अच्छा नहीं है कि बाद में चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जाऊँ। फेयरवेल स्टार्ट हो चुके हैं, कल टेक्निकली मेरा फेयरवेल नहीं था बट आई गॉट फेयरवेल गिफ्ट्स, मैं अभी वो भी दिखाती हूँ। तो दैट्स अबाउट इट। तो अब फेयरवेल स्टार्ट हो गई है, तो इसमें भी अभी मुझे काफ़ी गिफ्ट्स और काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। आई हैव टू कैरी दोज इज़ वेल, तो वो सारा कुछ फिर देखना पड़ेगा। तो अब मैं पैकिंग सॉर्टिंग आर डन, ऑलमोस्ट डन, 99% डन, बस 1% रह गए मेरे 2 ड्रॉर्स, वो मैं कल करूँगी। तो सॉर्टिंग मेरी डन है, अब मुझे आना है पैकिंग की तरफ। आई एम गोना ऑर्डर द वैक्यूम बैग्स, मैं इनके रिव्यू भी आपको बाद में दूंगी वो अच्छे निकले कि नहीं। आई एम अ लिटिल कंसर्न बिकॉज यहाँ पे वैक्यूम बैग्स ऐसे चलते नहीं है, किसी ने यूज़ किए नहीं है, बट इट्स अ गुड थिंग अगर वो काम कर गई तो। बिकॉज जितना मेरा सामान, अभी मैं घर तक गई हूँ तो मैं
एक सूटकेस का सामान लेके गई हूँ और 2 सूटकेस भर के लेकर आई हूँ। तो मुझे है कि मैं इधर तक आधा घंटा दूर तक जा रही हूँ, तो मैं इतना सामान कैरी कर रही हूँ, तो आई डोंट नो मैं उधर कैसे क्या लेके जाऊँगी, क्या छोड़ूंगी, क्या रखूँगी, बिकॉज आई एम अ होर्डर। मुझे सब कुछ लेके जाना होता है, मुझे होता है कि ये भी ज़रूरत पड़ जाएगी, वो भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो आई डोंट नो, तो वैक्यूम बैग्स का मैं कर रही हूँ, नॉट श्योर, क्योंकि कभी किसी ने इस्तेमाल नहीं की है, पाकिस्तान में कोई रिव्यू नहीं है इसका, बाहर लोग यूज़ करते हैं। दराज पे देखी है, प्रिटी एक्सपेंसिव, a little expensive, not pretty, a little expensive, और नॉट श्योर कि वो चीज़ आएगी भी कि स्कैम मिलेगा, बट आई विल टेक द रिस्क। अगर तो अच्छी चीज़ मिल गई तो ये हो जाएगा कि जीवी के जैकेट्स, मेरे कोट, स्वेटर्स, फ्लफ़ी स्टफ़ उसके अंदर वैक्यूम सक आउट करके, तो वज़न वही रहेगा, लेकिन ये कि स्पेस मेरे पास बन जाएगी, क्योंकि मुझे बर्तन भी कैरी करने हैं, परफ्यूम्स भी कैरी करने हैं, जूते भी कैरी करने, तो बहुत स्टफ़ है। इट्स नॉट जस्ट द कपड़ाज, इट्स लॉट ऑफ स्टफ़। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ धूप मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वैक्यूम बैग्स की, जो कि मेरा कंसर्न था कि मैंने बहुत ज़्यादा विंटर स्टफ़ कैरी करना है, फ्लफ़ी जैकेट्स एंड कोट्स एंड स्टफ़, जीवी के ब्लैंकेट्स भी इवन मैंने कैरी करने थे, तो वो चीज़ें सारी बहुत जगह घेरेंगे, तो जिसके लिए मुझे वैक्यूम बैग चाहिए होगा। Comment me again if you need to know the prices of those vacuum bag and where you can find. Obviously you can find it on Daraz, but Daraz पर भी there are plenty of different kinds, ठीक है, जिसके अंदर बड़े बैग्स हैं, छोटे बैग्स हैं, मिक्स्ड बैग्स हैं, सम विद द कैप्स, सम विदाउट द कैप्स, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो, वैसे मैं आपको यहाँ पर ये बात बताना चाह रही हूँ कि आई डिडंट नीड दोज वैक्यूम बैग्स बिकॉज मेरे पास बैग ज़्यादा थे, पर मुझे पर टिकट 40 kg मिला था। उस 40 kg में मैं 2 बैग्स कैरी कर सकती थी, 40 kg को डिवाइड करके, और उन डिवीजन में मैं इस तरह नहीं कर सकती थी कि मैं एक में 30 डाल लूँ, एक में 10 डाल लूँ, नहीं, वो 20 kg के इक्वल बैग्स ही होने थे। तो मेरे जो बैग्स थे नॉर्मल वो तकरीबन 30 kg के थे, तो 20 kg अगर मैं एक बैग में डाल रही हूँ तो देयर वर प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर द थिंग्स, यू नो। मुझे एज सच मतलब सिवाय एक बैग के जिसके साथ टायर्स नहीं थे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी बैग में ओवर स्टफिंग करनी पड़ी हो या स्पेस की कमी हुई हो उसके अंदर, तो मुझे वैक्यूम बैग की ऐसे ज़रूरत पड़ी नहीं। प्लस गुड थिंग इज़ हमारे घर में बहुत जुगाड़ू लोग पाए जाते हैं, तो मेरी नंद बहुत उनको टिप्स एंड ट्रिक्स आते हैं डिफरेंट चीज़ों के, घर की चीज़ों को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक नॉर्मल बैग को पकड़ा, वैक्यूम अगर आपके पास घर पर है तो आप एक नॉर्मल बैग के अंदर स्टफिंग करके उसको भी वैक्यूम कर सकते हो। आई एम गोना शो यू हाउ, मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ। यहाँ पे इवन जीवी का एक सीटर पड़ा हुआ था काफ़ी देर से, और मेरे पास उसको रखने की जगह नहीं थी, बिकॉज जब जीवी ने नया नया बैठना शुरू किया था तब उसने वो यूज़ किया था, और वो बहुत थोड़ी सी देर यूज़ हुआ, तो उसके बाद वो बेचारा ऐसे रुलता रहता था, इधर उधर पड़ा रहता था, तो उन्होंने इवन उसको भी सक आउट कर दिया। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप वैक्यूम बैग ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, इफ़ यू आर नॉट ट्रैवलिंग बट यू डू हैव द वैक्यूम एट होम, तो आप अपने घर के ये जो तकिए, डुवेज, रज़ाइयाँ, कंबल बहुत जगह घेरते हैं कबर्ड के अंदर आपकी, जो कि मुझे पहले नहीं पता था इस चीज़ के बारे में, तो इन चीज़ों को आप सक आउट करके रख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड थिंग, ट्रस्ट मी। A few moments later. अच्छा जी, दीज आर द ड्रेसेस जो मुझे बसीरत ने गिफ्ट किए हैं। दिस वन, द ब्लू वन, द डार्कर वन इज़ फ्राम मलेशिया, एंड नॉट श्योर अबाउट द वाइट वन, प्रॉब्ली फ्राम मलेशिया एज वेल, क्योंकि बसीरत अभी रिसेंटली मलेशिया टूर करने गई हुई थी, वहाँ से लेकर आई है। शी नोज़ आई लव दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस। मुझे लॉन्ग फ्लेरी ड्रेसेस और जंप सूट्स आई लव। उसके अलावा ये वेस्ट कोट और ये शर्ट फरीना बॉट इट फॉर मी। जीवी के लिए थोड़ा बड़ा है, बट इट्स गुड बिकॉज आई एम कैरिंग बड़े कपड़े। अच्छा जी, दिस थिंग आई लव्ड इट। फरीना ने बड़ा सोच के उस हिसाब से मुझे ये गिफ्ट दिया है। इट्स अ पैलेट किट। ओके जी, लेट्स रिवील इट। सो दीज आर द पैलेट्स, द आई शेडो पैलेट्स, ऑल 4 of them. दिस इज़ हाईलाइटर, नो यस, दिस इज़ हाईलाइटर, दिस इज़ ब्लश। इनको खोल के भी दिखाती हूँ। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, वेरी कॉम्पैक्ट एंड वेरी लविंग कलर्स। आई लव्ड इट। ऑल्दो मैं आई शेड्स बहुत ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, तो मेरे बहुत देर तक पड़े रहते हैं। मेरी इंगेजमेंट वाली किट भी अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, और मैं खुद से कभी आई शेड्स नहीं लेती, मुझे हमेशा गिफ्ट ही होती हैं, और ये है भी प्रॉब्ली इंग्लैंड की ही। तो दिस इज़ वेरी गुड। दिस इज़ द सेकेंड वन। दीज आर द कलर्स, आई लव्ड इट। अच्छा, द गुड थिंग इज़ कि इसके अंदर
शिमरी कलर्स भी हैं, मैट भी हैं, और ये बड़ी कॉम्पैक्ट है विद अ मिरर कि आप इजीली इसको कैरी भी कर सकते हो अपने साथ। दिस इज़ अनदर वन। ये ब्लशेस है, मच नीडेड। एक कॉन्टोर भी है शायद इसके अंदर। एंड देन दिस लास्ट वन, द हाइलाइटर्स। ऑल्दो मैं हाइलाइटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, बट दिस इज़ गुड। इट गॉट रेंजेस ऑफ ब्रशेस। इन ब्रशेस के तो मुझे नाम भी नहीं पता और पर्पस भी नहीं पता। फ्यू ऑफ देम आई नो, नॉट ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छे, बड़ी फ़ाइन क्वालिटी की हैं, बहुत मज़ेदार हैं। तो मैं भी सोच ही रही थी कि मेरे पास एक ब्रश किट भी होनी चाहिए, सो आई ऑलरेडी गॉट इट। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मज़ीद शॉपिंग ना करूँ बिकॉज मुझे मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली अभी गिफ्ट्स भी मिलेंगे। तो एक दफ़ा मेरे गिफ्ट्स डन हो जाती हैं, उसके बाद आई विल चेक कि मुझे और क्या क्या चाहिए। सो दैट्स इट। ब्रश पकड़ के सही स्टोरी सुनाई जाती थी। सो बेसिकली रात के 11 बज चुकी हैं और आई एम अ लिटिल टायर्ड नाउ बिकॉज सुबह से पैकिंग और ये वो सब चीज़ों में लगे हुए थे। तो अभी नीचे जाऊंगी क्योंकि जब मैं आई थी तब डैडी नहीं थे नीचे, तो डैडी से मिलूंगी, जीवी को डैडी से मिलवाऊंगी। जीवी भी प्रॉब्ली आज जल्दी सोएगा बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी टायर्ड, और ये आज सोया भी जल्दी था तो उठ भी जल्दी गया था। तो वॉक करूँगी। एक ये कुर्ता भी लिया था अभी रिसेंटली ही, आई लव्ड इट। इट गॉट रिक्शाज एंड स्टफ लाइक दैट। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर पसंद भी की जाएंगी और थोड़ी यूनिक भी होंगी। तो अभी दिल कर रहा है कि एक आधा और देखूं, बट आई डोंट हैव अ बजट नाउ बिकॉज मेरे पास अब मज़ीद पैसे नहीं आ रही हैं और जो पड़े हुए हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वो डेफिनेटली जब और आ नहीं रही हैं तो वो ख़त्म होंगे एक टाइम पर। तो हमें एक बफर वहाँ के लिए भी रखना है। डेफिनेटली मुझे वहाँ जाके भी शॉप करना पड़ेगा। एसेंशियल्स ओनली, डेफिनेटली आई एम राइट नाउ आई एम ऑन एसेंशियल्स ओनली, नॉट लग्जरी। विद टाइम होपफुली जब मेरा सेट हो जाता है सारा सिस्टम, then I will start having my luxury as well. So जितनी लग्जरी ले सकती यहाँ से ले रही हूँ। छोटी मोटी कोई स्किन के प्रोडक्ट्स लेके जाऊँगी, छोटी मोटी, नॉट बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा करने वाला बंदा भी नहीं हूँ, मैं घर की चीज़ों से काम चलाने वाला बंदा हूँ। बेसन, हनी, हल्दी, तो इस तरह की चीज़ें। होपफुली मुझे वहाँ पर टाइम मिले कि मैं ये सारा कुछ अपने फेस वगैरह पे कर सकूँ। उसके अलावा सीरम स्टार्ट किए बिकॉज आई स्टार्टेड गेटिंग एक्नी, which is not the case like my whole entire life. तो अचानक से एक्नी होना शुरू हो गई है, तो सीरम्स यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। अभी जाके रिसेंटली थोड़ी सी रेगुलर हुई हूँ बिकॉज आई फील लाइक कि मेरी जैसे शादी से पहले की तैयारियां नहीं आप लोग करते हो कि लाइक आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हो, अपना वेट लूज़ करते हो, लाइक यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ना, कि यू शुड लुक गुड। ऑल द साइमन हैव सीन मी ऑलरेडी। तो उस तरह का थोड़ा सा सीन चल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शादी पे सब कुछ करने का मौका मिला भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं अपना वेट रिड्यूस करूँगी, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं थी बैक देन। तो उसकी स्किन का कुछ करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, एंड आई डिडंट गेट एनी टाइम टू डू सच थिंग्स। तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम मेरी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ। तो लेट्स सी व्हाट हैपन देन। जी जनाब, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें इसके अंदर मैंने बताई हैं जो कि मैंने सोचा था कि मैं लेटर हाफ में जाके बताऊंगी, बट हाँ बात चली तो दूर तक निकलेगी। तो आई थॉट यू नो के साथ साथ मैं आपको उस वक्त मेरी मासूम सेल्फ को जो चीज़ें नहीं पता थी वो अब मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, मुझे पता चल चुकी हैं। और स्पेशली अभी साइमन के 2 और फ्रेंड्स की वाइफ्स यहाँ पर आ रही हैं और मैं उनकी कंसल्टेंसी भी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि ऑब्वियसली दे आर इन द सेम फेज, और मेरे टाइम पर आई डिडंट नो द थिंग्स, यू नो आई रिसर्च डॉट। मैंने इसी तरह यूट्यूब की वीडियोज़ निकाल के डिफरेंट मॉमीज़ को देखा, वो अपने टॉडलर्स के साथ कैसे क्या कर रही हैं, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं भी पता चल सकी थी अनटिल मैंने उनको खुद एक्सपीरियंस किया। तो इन व्लॉग्स को स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि मैं एजुकेट कर सकूं लोगों को अबाउट द थिंग्स, अबाउट द डूज एंड डोंट्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, चाहे विजिट के लिए, चाहे आप मूव कर रहे हो, और इन एनी अदर ओकेजन। मतलब
आपको पता चल सके कि हाउ यू कैन कैरी योर सेल्फ एंड हाउ यू कैन कैरी योर बर्डन विद यू. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. सो या अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट. ट्राई कर रही हूँ जल्दी जल्दी पोस्ट करने की, तो और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डालने की, और मुझे कमेंट लाजमी करें इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. बहुत तो मैं दे भी रही हूँ, बहुत मैं अपने कमिंग व्लॉग्स में देने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन विद लाइक प्रॉपर लेजिट वे. ऑब्वियसली मैं ऐसे हवा में तीर नहीं मारूंगी. जिस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं, आई विल नॉट टॉक. एंड आई विल टेल यू द डिस्क्लेमर कि ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं. जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ मैं दूंगी. इफ़ यू नीड इफ़ यू वांट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टिकट, द लगेज, बच्चे के फूड के बारे में, हैंड कैरीज, और उसके अलावा जो आपके अपने कैरी बैग्स होते हैं, बच्चे का बेबी बैग, योर ओन कैरी बैग, इन सब के बारे में भी मैं लेटर व्लॉग्स में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस साथ साथ मिलती रहें. क्योंकि मैं कोई एक वीडियो प्रॉपर बना के शायद मैं करूँ इन द लेटर डेज, बट मैं अपने हर व्लॉग के अंदर थोड़ी अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करूँगी. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. चाओ.